गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। इस टाला लिव गारमेंट कंपनी है, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट टू द यूरोपियन कंट्रीज। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए फिनांस मैनेजर प्लानिंग कर रहा है। सब कुछ केयरफुली स्टडी करने के बाद पता चला कि हम लोग का प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर में 15 लाख यूनिट था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अ सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी कमिंग ईयर में मेंटेन करना है। एनुअल प्रोडक्शन हो गया आपका 15 लाख यूनिट्स। रेशियो देखिए, मटेरियल 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, वेजेस 20%, ओवरहेड 20%, 80 हुआ, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। रॉ मटेरियल 3 मंथ, ओके, प्रोसेस 2 मंथ। लेकिन WIP में देखिए बोला है कि जो WIP है एज्यूम कर लीजिए 100% रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड। इसका मीनिंग निकला कि हम लोग वेजेज और ओवरहेड के केस में WIP को हाफ लिखते थे, ये मान के कि 50% हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा है 100% मटेरियल का, वेजेज का, ओवरहेड का। तो इसका मतलब निकला कि वेजेज और ओवरहेड के केस में WIP को हाफ नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ 100% बोला है। इसका मतलब ये WIP है जस्ट कंप्लीशन के नज़दीक है। फिनिश गुड्स 3 मंथ, क्रेडिटर 4 मंथ। ठीक है, यहाँ डेटर देखिए 3 मंथ। क्लियर। ये देखिए वेजेज का हाफ मंथ, एक्सपेंसेस का हाफ मंथ। तो फिर से रॉ मटेरियल 3, WIP 2, फिनिश गुड्स 3, डेटर 3, क्रेडिटर 4, आउटस्टैंडिंग हाफ, एक्सपेंसेस हाफ, कैश इन हैंड 2 लाख रुपया बोल दिया। सेलिंग प्राइस 10 रुपया। प्रोडक्शन सेल रेगुलर चलता है। हमको यहाँ फिर से देखिए 10% कंटिजेंसी करना है। इस बार बोला है एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के 10% कंटिजेंसी निकालना है। जो एजम्पशन ज़रूरत पड़े आप एजम्पशन ले सकते हो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शो करना है। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट अगर देखो तो आप ये है कि WIP जो है रॉ मटेरियल, वेजेज और तीनों है, ओवरहेड के तीनों के केस में WIP 100% माना जाएगा। तो जो हम लोग वेजेज और ओवरहेड के केस में WIP को हाफ करते थे, वो ये मान के करते थे कि हाफ प्रोडक्शन हुआ है, जबकि यहाँ 100% बोल दिया है तो हाफ नहीं करेंगे। दूसरा 10% जो प्रोविज़न ऐड करना है, उसमें से कैश इन हैंड को छोड़ के 10% कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। हमको सबसे पहले करेंट एसेट का कंपोनेंट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड डेटर का वैल्यूएशन करना होगा। करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज और ओवरहेड का वैल्यूएशन करना होगा। तो उसके लिए हमको कुछ वर्किंग्स करना होगा। तो सबसे पहले 1 नंबर वर्किंग में आते हैं एनुअल प्रोडक्शन। एनुअल प्रोडक्शन आपका 15 लाख यूनिट्स है। इसको कन्वर्ट करते हैं आपका मंथली प्रोडक्शन। 15 लाख यूनिट साल भर में, तो एक महीना में कितना, दैट इज डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 12,
तो आपका 1,25,000 आएगा, 1,25,000 यूनिट्स, 1,25,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले आप देखो एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ था 15 लाख यूनिट्स, उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिए। 2 नंबर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, क्लियर। रॉ मटेरियल आपका 40% बोला था, 10 रुपया सेलिंग प्राइस था, 40% आपका 4 रुपया। वेजेज 20% बोला था, 20% 2 रुपया। ओवरहेड्स भी 20% बोला था, 2 रुपया। इसको ऐड करेंगे 8 रुपया हम लोग का हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ऐड प्रॉफिट कुछ बोला नहीं है, बट सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक 2 रुपया। एनुअल प्रोडक्शन दिया था 15 लाख, 12 से डिवाइड कर दिए, मंथली आ गया 1,25,000, और 1 यूनिट का ये है कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो 1 महीने का 1,25,000 प्रोडक्शन है, तो 1,25,000 से इंटू करेंगे तो मंथली स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो वर्किंग नंबर 3 करते हैं। एवरेज मंथली कॉस्ट, जिसमें लाते हैं रॉ मटेरियल का 1 महीना का प्रोडक्शन 1,25,000 है, रॉ मटेरियल का दाम 4 रुपया है, तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख। ओके। वेजेज 1,25,000 इंटू आपका 2 रुपया, ये हो जाएगा 2,50,000। ओवरहेड भी सेम होगा, 1,25,000 इंटू 2 रुपया, ये हो गया 2,50,000। यहाँ तक कि प्रॉफिट भी सेम है, 1,25,000 इंटू 2 रुपया, 2,50,000। ओके। तो सबसे पहले हम लोग एनुअल प्रोडक्शन को मंथली प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर लिए, कॉस्ट शीट का पर यूनिट स्टेटमेंट तैयार कर लिए, मंथली प्रोडक्शन इंटू कॉस्ट पर यूनिट करते गए। मटेरियल 5 लाख, वेजेस 2.5 लाख, ओवरहेड 2.5 लाख, यहाँ तक कि प्रॉफिट भी 2.5 लाख। अब इसके हेल्प से हम लोग कंपोनेंट ऑफ CACL का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कॉलमनर फॉर्मेट, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का वैल्यूएशन किया जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले ये आ जाएगा मंथ। 1 नंबर आइटम आपका रॉ मटेरियल लाइए आप इन स्टोर में रॉ मटेरियल 3 मंथ बोला हुआ है, इन WIP 2 मंथ बोला हुआ है, इन फिनिश गुड्स में आपका 3 मंथ है। ओके। इन डेटर में भी आपका 3 है, ये हो गया 11। क्लियर है। यहाँ पे अब आएगा माइनस क्रेडिटर में 4 है, दैट इज 7। इसको आप एक बार देख लो। रॉ मटेरियल इन स्टोर 3, प्रोसेस 2, फिनिश गुड्स 3, 3 2 3, यहाँ देखो डेटर 3, 3 2 3 3 11, क्रेडिटर 4। ओके। अब 1 महीने का आपको मटेरियल कॉस्ट 5 लाख है, तो हम लोग को 5 लाख से इंटू करना है, तो यहाँ आएगा आपका रॉ मटेरियल में 15 लाख, यहाँ 10 लाख, फिनिश गुड्स में 15, डेटर में भी 15। क्लियर। क्रेडिटर में आपका 20, टोटल 7 है, तो 35। तो 5 लाख मटेरियल का मंथली कॉस्ट था, 5 लाख से इंटू करते हुए लिख दिए।
इसके बाद वेजेज चालू होगा आपको इन WIP से। इस बार WIP का पीरियड जो है वही रखेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया था 100%। फिनिश गुड्स 3, डेटर 3, ये हो गया 8 माइनस आउटस्टैंडिंग 0.5, ये हो गया 7.5। तो आप इसको एक बार देख लो। वेजेज आउटस्टैंडिंग, पहले वेजेज आउटस्टैंडिंग देखो 0.5 है। यहाँ देखिए लिखा है 100% रॉ मटेरियल वेजेज ओवरहेड, प्रोसेस में 100% लिखा है। देख लो आप, 100% रॉ मटेरियल वेजेज एंड ओवरहेड, ये प्रोसेसिंग के लिए है। यही कारण है कि ओवरहेड को हाफ नहीं किए, वेजेज को हाफ नहीं किए इन केस ऑफ WIP। ओके, यहाँ देखिए 1 महीने का वेजेज देखिए 2.5 लाख है, ओवरहेड भी 2.5 लाख है। तो यहाँ से 2,50,000 से इसका इंटू होगा, तो ये WIP में जाएगा 5 लाख, फिनिश गुड्स में 750, डेटर में भी 750, और यहाँ पे हाफ है, दैट इज 1,25,000। यहाँ पे 7.5 इंटू 2.5 लाख, ये आ जाएगा 1875। जैसे वेजेज का काम हुआ है वैसे ही ओवरहेड का होगा। ओवरहेड में भी इन WIP 2 ही रहेगा, इन फिनिश गुड्स 3, इन डेटर 3, 8, और इसका भी आउटस्टैंडिंग 0.5 है, दैट इज 7.5। उसको भी आप एक बार देख लो, ये देखो हाफ मंथ। क्लियर? 1 महीने का ओवरहेड देखिए 2.5 लाख है, तो सेम अमाउंट होगा। यहाँ होगा 5 लाख, फिनिश गुड्स में 7.5 लाख, डेटर में 7.5 लाख, आउटस्टैंडिंग में आपको 1,25,000, टोटल में 1875। और एक आइटम प्रॉफिट को भी ले लेते हैं, नंबर 4, प्रॉफिट इन डेटर 3, टोटल 3। 1 महीने का प्रॉफिट अगर आप देखो तो 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख से इंटू करेंगे तो 7.5 लाख, टोटल भी 7.5। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया, ईच एंड एवरी कॉलम को प्लस किया जाएगा, जिससे कि CACL कंपोनेंट का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, अब इसको प्लस करने का काम है। ये देखिए टोटल कॉलम देखिए 35 लाख, ओके, 1875, फिर से 1875, और लास्ट वाला आपको 7,50,000, 80 लाख हुआ आपका टोटल। क्लियर है? अब एक एक कॉलम ऐड करते हैं। प्रत्येक कॉलम को ऐड कर दिए। ये देखिए टोटल में 4 आइटम था, इसका टोटल 80 लाख। रॉ मटेरियल में देखिए एक है 15 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस 10, 5, 15, 5, 20 लाख। फिनिश गुड्स देखिएगा 15, 7.5, 7.5, 15, 15, 30 लाख। डेटर देखिए 15, 7.5, 7.5, 30 और 7.5, 3750। क्रेडिटर में इकलौता है 20 लाख। आउटस्टैंडिंग वेजेज 1.25, ओवरहेड 1.25। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। डेटर ये लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। इसको लेके हम लोग को ये स्टेटमेंट बनाना है। अब प्लस कैश इन हैंड भी बोला हुआ था, कैश इन हैंड 2 लाख बोला था। इसके अलावा कंटिजेंसी भी 10% था, लेकिन कैश इन हैंड को छोड़ के देखिए, एक्सेप्ट कैश। ठीक है, चलिए उस फॉर्मेट को बना देते हैं। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में लेंगे स्टॉक इन ट्रेड,
इसमें लाएंगे आपका रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आया था 15 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस आपका था 20 लाख। ठीक है। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स आपका था 30 लाख। ये हो गया आपका 65 लाख। ठीक है। डेटर्स, डेटर्स आया था 37 50 000। कैश, कैश बोला हुआ था 2 लाख रुपया। अब इसको एक बार प्लस कर लेते हैं। 65 लाख 37 50 हजार और 2 लाख। रिजल्ट आ गया आपका 104,50,000। इसमें से लेस होगा आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स था आपका 20 लाख। ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेज और एक था आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ये दोनों आपको 1,25,000 करके था। ये हो गया आपका 22,50,000। इसमें से माइनस हो गया 22,50,000। रिजल्ट आ गया आपका 82 लाख। ठीक है। एक बार चेक करते हैं। अभी तक का आंसर हम लोग का आया है 82 लैक्स। यहाँ देखिए आप 10% कंटिजेंसी करना है कैश को छोड़ के। तो इस 82 लाख रुपया में 2 लाख रुपया कैश है। तो ऐड प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। तो ये जो 82 लैक्स आया है इसमें से 2 लाख कैश का बाद दे देंगे। उसके बाद 10% दैट इज 8 लाख। ओके। एंड रिजल्ट विल बी 90 लाख। ये हो गया आपका एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ओके। तो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आपका 90 आ गया। क्लियर है। अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट करते, वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट बनाएंगे तो ये प्रॉफिट नहीं आएगा। ये प्रॉफिट नहीं आने का मतलब 7.5 लाख रुपया नहीं आएगा। तो फिर हम लोग का आंसर में चेंजेज आ जाएगा। तब यहाँ डेटर 30 आएगा। ओके। 7.5 कम हो जाएगा तो ये 97 आ जाएगा। 97 से आपका 22,50,000 माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी जब निकालेंगे तो ये भी चेंज होगा, आंसर बदल जाएगा। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन 2 तरीका से बनता है, डेटर एट सेल वैल्यू और डेटर एट कॉस्ट। हम लोग जो बनाए हैं ये डेटर एट सेल वैल्यू है क्योंकि इसमें प्रॉफिट कंसीडर किया गया है। और डेटर एट कॉस्ट बनाते तो ये प्रॉफिट नहीं लेते और जिसके चलते इस फॉर्मेट में भी चेंज होता, आंसर भी थोड़ा इफेक्टिव हो जाता। जो भी हो, उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।